पिछले एक डेढ़ महीने से भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा सवाल था कि क्या केएल राहुल वर्ल्ड कप तक के लिए फिट हो जाएंगे। और आज जब एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जवाब तो आया है, पर उसके बावजूद सवाल फिर खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि केएल राहुल को एशिया कप के स्क्वाड में अनाउंस तो कर दिया है। वो एक 17 सदस्य या फिर 17 मेंबर स्क्वाड जो है, केएल राहुल को उसमें शामिल किया है। पर सवाल एक ये दोबारा खड़ा हो गया है कि क्या वो फिट और अवेलेबल दोनों रहेंगे जब आपको वर्ल्ड कप खेलना होगा। क्योंकि आज अजीत अगरकर ने जब टीम का ऐलान किया तो उन्होंने ये साफ तौर पे कर दिया कि श्रेयस अय्यर तो पूरी तरह फिट है, पर केएल राहुल को एक निगल हो चुका है। और वो निगल जो है वो उनकी जो पुरानी जो इंजरी थी, जिसके लिए उनकी सर्जरी भी हुई थी जो थाई में, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। उससे उसका जो निगल है ये एक दूसरा छोटा मोटा कोई निगल है। और टीम जो है, टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केएल राहुल ठीक हो जाएंगे। 23 तारीख को जो ये सारे प्लेयर्स हैं, 17 प्लस संजू सैमसन जो रिजर्व प्लेयर का जिनका ऐलान किया गया, जिनको वो सब बैंगलोर जाएंगे। वहाँ पे एक कैंप है 5 दिन का, और वहाँ पे चीज़ें जो हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी जाएगी। पर सवाल ये होता है कि केएल राहुल का क्या होगा। केएल राहुल 2 सितंबर को भारत को अब अपना अगला मैच खेलना है, जो होगा पाकिस्तान के साथ एशिया कप का भारत का ओपनिंग मैच। और क्या केएल राहुल उस मैच में खेलते हुए दिखेंगे? फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अगर निगल है और पुरानी इंजरी है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। तो केएल राहुल का फिलहाल सस्पेंस जो है, टीम में तो आ गए हैं पर सवाल और सस्पेंस बरकरार है। क्योंकि 5 सितंबर को डेडलाइन है कि आपको अपनी 15 मेंबर स्क्वाड जो है वर्ल्ड कप का अनाउंस करना ही करना है। तो 5 सितंबर तक भारत ने सिर्फ 2 मैचेस खेले होंगे। 2 तारीख को एक पाकिस्तान के खिलाफ, और 4 तारीख को जो भारत को अपना अगला मैच खेलना है नेपाल के अगेंस्ट। तो अगर केएल राहुल इन दोनों मैचेस में भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो क्या केएल राहुल को वर्ल्ड कप की उस टीम में जगह दी जाएगी या नहीं जाएगी? बिना कुछ खेले, एक इंजरी से वापसी करते हुए, और अब एक और इंजरी जो उनकी डेवलप हो गई है, या निगल का वर्ड का इस्तेमाल करा है अजीत अगरकर ने, तो हम भी उसको निगल ही रखते हैं। तो क्या वो अवेलेबल रहेंगे 5 तारीख को जब स्क्वाड का अनाउंसमेंट होता है, जब भारत आईसीसी को अपनी टीम सबमिट करेगा या देगा? तो ये सब है। आईपीएल, आपको याद होगा आईपीएल का वो मैच था आरसीबी के खिलाफ, जब केएल राहुल भागते हुए बॉल रोक रहे थे बाउंड्री की तरफ, उनको इंजरी हो गई थी। उसके बाद वो दोबारा आए, बैटिंग करने आए। हालांकि वो मैच लखनऊ सुपर जायंट्स हार चुका था, उसके बावजूद जो है केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए। उसके बाद से वो आउट ऑफ एक्शन हो गए, और हाल ही में ये हुआ कि उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अजीत अगरकर ने, टीम ने उनको 3 प्रैक्टिस मैचेस की बेसिस पे स्क्वाड में जगह दे दी है। संजू सैमसन को उनका एक बैकअप रखा हुआ है, एक कवर रखा है, जो रिजर्व प्लेयर, इकलौते रिजर्व प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने संजू को उस जगह पे रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये आपके सिलेक्टर्स की, आपके टीम मैनेजमेंट की सोच ये बताता है कि जो पूरी जो प्रोसेस है, सिलेक्टर्स और आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है केएल राहुल को लेके। इसीलिए आपने संजू सैमसन को एज बैकअप रखा हुआ है। ये भी याद रखिए, केएल राहुल को आप फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर देख रहे हैं। फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर मतलब उनको पीछे, विकेट के पीछे कीपिंग भी करनी पड़ेगी। यानी 50 ओवर उनको इस गर्मी में, चाहे आप श्रीलंका में एशिया कप खेल रहे हो, इंडिया में 3 ओडीआईज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ठीक वर्ल्ड कप से पहले वो मैचेस हों, या फिर आपको वर्ल्ड कप के मैचेस हों। अगर आपको 9 मैचेस खेलने हैं राउंड रॉबिन स्टेज में, उसके बाद 10वां आपका सेमीफाइनल होगा और 11वां आपका फाइनल होगा, अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो आप बात कर रहे हैं करीब 19 मैचेस की बात कर रहे हैं, या फिर 19 मैचेस की राइट टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। तो यानी आप 50 ओवर आप कीपिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ईशान किशन आते हैं पिक्चर में। अब ईशान किशन को आप लेकर आते हैं तो ईशान किशन को आप खिलाएंगे कहां? तो केएल राहुल की जो वापसी है वो हो तो गई है, कागजों पे हो गई है। केएल राहुल की मैच प्रैक्टिस या फिर मैच फिटनेस किसी ने देखी नहीं है। और मैच फिटनेस आप देखेंगे कैसे? 3 प्रैक्टिस गेम्स उन्होंने जो बैंगलोर में खेले थे, वो जिसने भी देखे हैं, मुझे नहीं पता, खैर
बट एटलीस्ट अजीत अगरकर ने ये बोला कि उन्होंने 3 प्रैक्टिस गेम्स खेले हैं, हमने उनके बेसिस पे जो हमें रिपोर्ट मिली है एनसीए से, हमने उनको टीम में डाल दिया है। अब बड़ा सवाल यही हो जाता है कि क्या केएल राहुल, जिन्होंने पिछले कई महीनों से कोई क्रिकेट नहीं खेली है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली है, क्या वो मादा रखते हैं कि ही जस्ट वॉक्स इनटू द इंडियन टीम 11 में, उसके बाद आप उनको एक मिडिल ऑर्डर, जो भारत की एक बड़ा ही दिक्कत का विषय रहा है मिडिल ऑर्डर, वहाँ पे वो बैटिंग करने भी आ जाते हैं, वहाँ आप उनसे रन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो विकेट के पीछे कीपिंग भी करें 50 ओवर, और ये हम बात कर रहे हैं करीब करीब 19 मैचेस की, 11 मैचेस वर्ल्ड कप फाइनल तक, उसके बाद 5 मैचेस आपके एशिया कप के और 3 ओडीआईज आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हैं। तो ये गुत्थी जो है केएल राहुल की अभी भी मेरे हिसाब से सुलझी नहीं है, और श्रेयस अय्यर हालांकि पूरी तरह फिट हो गए हैं, बट संजू सैमसन का उस स्क्वाड में होना ये बताता है कि टीम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो और केएल राहुल का आपको ये भी देखना होगा कि क्या आप उनको वर्ल्ड कप के उस स्क्वाड में रखते हैं 5 तारीख को, जो आपको सितंबर को अगले महीने सबमिट करनी है टीम। अगर केएल राहुल ने कोई भी मैच अभी तक ना खेला हो, यानी एशिया कप में पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2 तारीख को और 4 तारीख को नेपाल के खिलाफ, जो उनको अपना दूसरा एशिया कप का गेम खेलना है, तो क्या केएल राहुल सीधे उस स्क्वाड में आ सकते हैं, जबकि आप पिछले कुछ महीनों से किसी और प्लेयर्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो खैर, यह है केएल राहुल की जो थोड़ी बहुत कहानी है। निगल की जो बात है वो अभी तक ये नहीं पता है, फिलहाल एज वी स्पीक ये नहीं पता कि निगल क्या है, क्योंकि अजीत अगरकर से जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स को ही बताने दीजिए, बीसीसीआई एक स्टेटमेंट इशू करेगी कि एक्सटेंट ऑफ इंजरी भी पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि यार वही बताएं तो बेहतर होगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मैं यहाँ से अभी के लिए तो इजाजत लेता हूं, बट स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, क्योंकि आपको एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज और उसके बाद फाइनली द वर्ल्ड कप, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर रहना है।